अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कई मरतबा रिक्वेस्ट की है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको एक्साइटमेंट नहीं होता है, कि जिनको इरेक्शन नहीं होता है, जिनको अराउज़ल नहीं होता है, जिनको कुछ ख्वाहिशात भी नहीं होती हैं। इवन ऐसी कंडीशन होती है उनकी कि अगर कुछ वो मतलब कि वीडियो वगैरह भी देखेंगे, किसी से बात भी करेंगे, कुछ ऐसा जो है सोचेंगे भी, थिंकिंग भी करेंगे, उसके बावजूद भी उनको ना तो इरेक्शन होगा, ना ही कोई ख्वाहिशात की तरफ उनको इजाफ़ा होगा, ना ही कोई इस तरह से स्टिमुलेशन होगा। बहुत परेशान होते हैं वो ऐसे पेशेंट। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट अगर हैं तो क्या इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, हमारे यहाँ उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से उसका इलाज किया जाता है और किस तरीके से हमारे यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं और ये बीमारी क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम उनकी रिक्वेस्ट पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम की दवाओं के थ्रू प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है और मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से रिकवर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमसे फ़ायदा पहुँच रहा है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि किस तरीके से लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको है, मेल से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड, सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं ये जो बीमारी है, बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसकी नौइयत को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है कि उनको इरेक्शन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, उनको फीलिंग ही बंद हो जाती है, जिसको हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। ख्वाहिशात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, है ना। और एक तो ये कि वो अपने काम में बिज़ी हैं, अगर बिज़नेसमैन हैं तो अपना वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं। एक तो कंडीशन ये है कि उस वक्त नहीं हो रहा तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये है कि अगर वो फ़ील भी करना चाहते हैं, वो कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं और जो है स्टिमुलेशन भी ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अनैनत के नाम से जानते हैं या नामर्दी कहते हैं, ज़ौफ़े बाह कहते हैं इसको बेसिकली हमारे यहाँ और मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर आ गई, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर नामर्दी इसको कहते हैं हम लोग, ज़ौफ़े बाह के तहत इसको हम लोग ट्रीट करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये होने के मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेज़ और मल्टीपल असबाब होते हैं। हम लोग इसको दो तरीक़े से डिवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ और फिज़िकल कॉजेज़, है ना। फ़िज़िकल कॉजेज़ और साइकोलॉजिकल कॉजेज़। तो फ़िज़िकल कॉजेज़ में तो जैसे कि CVD है आपको, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है आपको, है ना, या फिर इसी तरीके से शुगर का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका कम है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह की जो बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों की वजह से आपके अंदर इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ये चीज़ जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकती हैं आपके अंदर। ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं आप, है ना, ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं आप, या इसी तरीके से कुछ दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से इस तरह की कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो सकती है। निपॉक्सिटीन वगैरह अगर ज़्यादा दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अनैनत या फिर जो है नामर्दी आपके अंदर हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी आज के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो रहे हैं, और वो क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चीज़ों की, बहुत ज़्यादा परेशान होना, इवन डिप्रेशन में रहना, लोग डिप्रेशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना,
रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते। मेल और फीमेल पार्टनर के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एक तो लड़ाई झगड़ा कॉमन होता है जो हर मियाँ बीवी में होता है, वो अगर उस तरह का है तब तो ठीक है। लेकिन जब एक दूसरा टाइप का कि मतलब सेपरेट होने के लिए जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं, है ना, डाइवोर्स के लिए जो लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो वो बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे आप लोगों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको हेल्दी जो है सेक्सुअल लाइफ मेंटेन रखनी है तो उसको आपको कोशिश करना है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी ना आपके अंदर आने पाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब आप मुब्तला होते हैं तो आपके अंदर आ जाती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, और परफॉर्मेंस एंजाइटी जब हो जाता है तो फिर इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस एंजाइटी से अपने आप को बचा के रखना है। और बहुत सारे और भी कई सारे इससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जो आपके अंदर हो जाते हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बात मानी जाती है कि जो असल सबब होता है बीमारी का, उस असल सबब का इलाज आपको करना चाहिए। जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो आपको उस बीमारी से रिलेटेड जो जो सबब हैं, जो जो असबाब हैं जिस वजह से आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, उस सबब को रिज़ॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है ताकि ये बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएं। कभी भी आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्शन के लिए दवाएं खाने लगें। आपको लेज़ीनेस हो रही है, लेज़ीनेस एनर्जी ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करने लगें आपका और भी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने लगें आप। इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो सबब आपके अंदर पाया जा रहा है इन बीमारियों का, उन बीमारियों का जड़ से ख़त्म होना, उन सबब का जड़ से ख़त्म होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असल सबब का इज़ाला। तो कोशिश ये करनी है कि जो इश्यूज़ हैं उनको जड़ से ख़त्म करना है, इज़ाला करना है सबब का। उसके बाद आपको जो वीकनेसेस आई हैं, जो कमज़ोरियाँ आई हैं, जो लाइफस्टाइल आपका ख़राब है उसको सही करने की कोशिश करनी है। जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ हैं उन वीकनेसेस और कमज़ोरियों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो कमियां आपकी बॉडी में आई हैं उन कमियों को रिज़ॉल्व करना है। बस यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सही से इलाज कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो बीमारियां होती हैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं और सारी चीज़ें नेचुरली लोगों को होने लगता है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब इरेक्शन आना बंद हो जाता है तो वो लोग इरेक्शन के लिए दवाएं इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टडालाफिल, ओवानाफिल, सिल्डेनाफिल, ये सब दवाएं खूब खाते हैं। वक्ती तौर पे तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया उनके साथ कि ये दवाएं उनको पता चल गई, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर के लिए ही होता है। थोड़े दिनों के बाद ये दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी उनका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है और इस तरह की दवाइयाँ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मदद से आपका जो ट्रीटमेंट है वो 100% पॉसिबल है। सक्सेस 100% के चांसेस हैं। आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।